अगर आप कोई ऐसा टास्क करते हैं जहाँ पे आपको डेटा को क्लीन करना होता है डेली बेसिस पे, तो आप पावर क्वेरी का यूज़ कीजिए, क्योंकि पावर क्वेरी एक ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करके आप बड़े से बड़े डेटा को क्लीन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके जो फीचर हैं, आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम को चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको कैलकुलेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इसका यूज़ एमआईएस रिपोर्टिंग, डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस जॉब के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करके हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, वो भी ईजिली। डेटा क्लीनिंग के लिए हम पावर क्वेरी का यूज़ करते हैं। हमें जाना है डेटा में, यहाँ पे जाना है गेट डेटा में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। अभी ये क्या करेगा, हमारा कनेक्शन बिल्ड करेगा और हमारे डेटा को इंपोर्ट कराएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्टार्टिंग में। हमारे पास कुछ फाइल्स हैं इस फोल्डर के अंदर, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा उस फोल्डर से कनेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे कनेक्शन क्रिएट होगा तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारे जो जो फाइल्स उस फोल्डर के अंदर थी वो सारी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी। और हमें क्या करना है, अब हमें कंबाइंड एंड ट्रांसपोर्ट डेटा करना है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा क्वेरी रिफ्रेश करता है ताकि वहाँ से डेटा को फैच कर सके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम क्वेरी को करने के लिए। अब देख सकते हैं हमारी उस फोल्डर के अंदर जो जो फाइल थी हमारी आ चुकी हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। अब क्वेरी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। जो जो सीट के अंदर डेटा था उसको ये वन बाय वन चेक करेगा और हमारे को क्वेरी प्रोसेस करके ये डेटा को इंपोर्ट करेगा सारी फाइलों में से। जैसे ही सारी फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, हमारे सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जो कि होगी जहाँ पर हम पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं जिसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ये हमारी जो जो एक्टिविटी हम करते हैं यहाँ पे एक हिस्ट्री अपडेट होती रहती है। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो जो हमारे पास डेटाबेस है वो हमारे शो हो जाते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है इस तरीके का है, जो हमारी फाइलें थी फोल्डर के अंदर वो 3 फाइलें थी और ये हमारे कॉलम हेडर थे। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या इन फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग क्या होता है, जो भी हमारा फोल्डर का सोर्स था वो हमारा डेटा सोर्स होता है। यहाँ से हम इस कनेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, चेंज सोर्स करके। यहाँ से आप कनेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए कल को आपने फोल्डर का लोकेशन चेंज कर दिया जहाँ पे आपको फाइलें हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल परमिशन। अगर आपको कोई दूसरे डेटा सोर्स से डेटा लेके आना है तो यहाँ पे अपना परमिशन भी वो परमिशन मांगता है, क्योंकि मान लीजिए आपका कहीं वेब पे डेटा है या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको परमिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो क्रेडेंशियल वगैरह मांगेगा, तो आपको यहाँ परमिशन देते हैं। अभी हमारा जो भी है डेटा लोकल पे ही है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो जो हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारे यहाँ पे क्वेरी बिल्ड होती रहती है। टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, तो ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। ये क्या होता है, एम क्वेरी होती है। एम क्वेरी को अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे इस तरीके से यूज़ होता है ये, लेकिन ये सिंपल ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो कॉलम है उसका डेटा किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी क्वेरी भी बनती रहेगी। और अब हम वन बाय और चीज़ें देखते हैं। अब हमारे पास डेटा सोर्स सेटिंग देख लिया हमने। हम यहाँ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, देखते हैं क्या क्या हम और यूज़ कर सकते हैं। जो जो मेन मेन फीचर होंगे हम उन्हीं को देखेंगे। यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से कॉलम का रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से डिटेक्ट डेटा टाइप कर सकते हैं आप, यहाँ पे फिल एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन एंड अप, और यहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारे फीचर आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब जो जो मेन फीचर मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर्मेटिंग है आपकी, यहाँ पे आपको अपर केस में करना है तो अपर केस हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोर्स नेम अपर केस में हो गया है। यहाँ पे जो मैंने एक्टिविटी करी थी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ऐसी लोअर केस कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ऐड प्रीफिक्स, ऐड प्रीफिक्स क्या होता है, मान लीजिए आपको सोर्स नेम जो कॉलम है हमारा, वहाँ पर आपको कुछ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होती है, जो भी स्टार्टिंग के कैरेक्टर होते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे UME करना है, ऐड करना है और ओके करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी प्रीफिक्स थी हमारी ऐड हो चुकी है। इसका यूज़ हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स क्या होती है, सेम वही लॉजिक होता है, बस जो भी हम ऐड करेंगे वो हमारा लास्ट में ऐड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। और फिर हम देखते हैं फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हमने ये देख लिया ऑप्शन। और भी काफ़ी कॉलम है यहाँ पे, ट्रांसपोज का है, आप देख सकते हैं ट्रांसपोज करना हो आपका डेटा, ग्रुप बाय करना है ग्रुप बाय कर सकते हैं, पिवट अनपिवट कर सकते हैं यहाँ से। ऐड कॉलम में देख लेते हैं हम यहाँ पर, सेम फीचर यहाँ पे भी हमारा। ठीक है, आपको मान लीजिए डुप्लीकेट कॉलम करना है, हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कॉलम सेलेक्टेड होगा उसका एक कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट यहाँ पर, इस तरीके से। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में मान लीजिए आपको ये डेटा के बेस पे इंडेक्स नंबर डालने हैं, तो आप इंडेक्स मान लीजिए जो भी इंडेक्स नंबर डालने हैं आप डाल सकते हैं यहाँ। मैं अगर फ्रॉम 0 से करूँ तो जो भी इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। सेम हमारा अगर इंडेक्स नंबर आपको 1 से स्टार्ट करा है तो 1 ले सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारे पास कस्टम भी होता है, मान लीजिए आपको इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, मान लीजिए मुझे 1 से करना है और इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 ही होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से इंडेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डुप्लीकेट हमने देख लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल कॉलम देख लेते हैं हम। कंडीशनल कॉलम में क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमें कोई कॉलम ऐड करना है किसी कंडीशन के बेस पे। मान लीजिए हमें टोटल वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमारे पास है इफ़ कंडीशन। इफ़ मान लीजिए हमारी इफ़ कंडीशन लगाते हैं सेल्स पर्सन इक्वल टू, अगर मान लीजिए N002 है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट कॉलम कर लेते हैं, हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। एल्स में क्या डालेंगे हम, एंटर वैल्यू NA, इसको हम ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कंडीशन मीट करी थी उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यू दे दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंडीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में जाके हम लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लेंथ निकालनी है इस कॉलम की, तो वहाँ पे लेंथ भी निकल गई है आपकी, देख सकते हैं। हम दोबारा जाएंगे फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर में आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, मान लीजिए 3 कैरेक्टर चाहिए हमें सोर्स नेम के, तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड होगा और उसके 3 कैरेक्टर आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं लास्ट कैरेक्टर, सेम वही हमारा लॉजिक चलेगा इसमें भी, लास्ट के 3 चाहिए हमें तो लास्ट के 3 ले सकते हैं हमें। तो ईज़िली आप इसको डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब रेंज चाहिए, स्टार्ट इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर मान लीजिए हमें कितने चाहिए, 10 तक। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट कहाँ से लिया था हमने, 1 से, और यहाँ तक 10 तक ले लिया है। 1 से हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जो इंडेक्स हमारा 0 से था, हमने 1 किया तो उसने 1 से ले लिया। अगर हम इसको 0 से 10 कर दें तो ये हमारा स्टार्टिंग से ले लेगा नॉर्थ टीम, क्योंकि जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होता है इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए उसने ये लिया है। टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, आप इनको भी चेक सकते हैं। जो फीचर आपके यूज़फुल हैं वही मैं बता रहा हूँ, आप और भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिनका भी आपको यूज़ लगे। कस्टम, कस्टम कॉलम क्या है हमारा, मान लीजिए आपको एक कॉलम ऐड करना है यहाँ पर, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कराना है यूनिट सोल्ड से और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका टोटल भी निकल गया है
रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। ये सारे फीचर आप यूज़ करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है। और यहाँ पर भी कुछ फीचर हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार को आप अनचेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवांस एडिटर है। एडवांस एडिटर क्या होता है, जो हमारी क्वेरी है वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि एम क्वेरी बनाता है ये, तो ये इस तरीके से क्वेरी हमारी बनाते रहता है। और यहाँ पर है क्वेरी डिपेंडेंसी, तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से हमारा जॉइन बताता है किस किस टेबल से कैसे जॉइन हो रहा है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर देता है। हमारा फोल्डर नेम हो गया, पैरामीटर क्या क्या हमने यूज़ किया है, कौन सी फाइल यूज़ की है, तो यहाँ पे हमारा सारा एक तरीके से हायरार्की लेवल पे शो करता है। इस तरीके से आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में बिना किसी सॉफ्टवेयर के। ये एक ETL की तरह काम करता है और अपने डेटा को आप ईजिली क्लीन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।